नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी मैं बाहर आई हूँ और ये रोड का नज़ारा है। आज मैं डॉक्टर के पास आई थी तो मैं मोबाइल लेकर आई थी, सोचा कि आज ये रास्ते से ही व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मैं हमेशा घर का ही दिखाती हूँ तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बाहर का भी कुछ दिखाऊं। तो यहाँ पे देखिए मैं आई हूँ डॉक्टर के पास और ये डॉक्टर के साइट का लोकेशन है। और यहाँ पे अभी काफ़ी धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कोई गमछी वगैरह रख लो सिर पर, लेकिन वो नहीं रखे और इतनी ज़्यादा धूप है। यहाँ पे देखिए शनिदेव का मंदिर था और वहीं पे पास में ये नारियल पानी का ठेला लगाए रखते हैं। तो मैं जब डॉक्टर के पास से जब भी आती हूँ तो यहाँ पे नारियल पानी ज़रूर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा गर्मी में नारियल पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे नारियल पानी पीने के लिए। अभी तो पता है इतनी गर्मी में नारियल पानी में ना पानी बहुत कम रहता है गाइस, बहुत कम रहता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और लोग 80 रुपये लेते भी हैं और नारियल पानी में पानी इतना कम होता है ना। तो ये आंटी जो है एक नारियल पानी काट रही थी मुझे देने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं ये नहीं लेना है क्योंकि इसमें जो आवाज़ें आ रही थी ना वो मोटी सी नारियल थी अंदर में, और जब नारियल होगी तो इसमें पानी बहुत कम रहता है गाइज। क्योंकि जब पियो और एक गिलास भी पानी ना निकले तो फिर क्या ही फ़ायदा है पीने का। तो मैं वो अंकल जो है उनसे बोल रही थी कि आप ही देख कर दो दूसरा। तो आंटी फिर से वो दूसरा काटी है। मतलब ये लोग बहुत अच्छे थे, नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि एक बार जो कट कर देते हैं ना तो फिर कहते हैं कि यही ले लो, मैं दूसरा चेंज करके नहीं दूंगा। लेकिन ये लोग इतने अच्छे हैं ना, मैं यहाँ पे डेली जाती हूँ पीने के लिए और ये इतने अच्छे थे कि तुरंत कट करके दे दिया। और उसके अंदर से पता है नारियल भी निकला और पानी भी बहुत सारा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे डॉक्टर के पास से। जब वहाँ से चली तो डॉक्टर मुझे कुछ दवा सजेस्ट की थी, तो यहाँ पे मैं मेडिकल रास्ते में ही पड़ता है, तो फिर मैं यहाँ पे दवा लेने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा धूप होने की वजह से ना रोड बिल्कुल सन्नाटा है और हर एक दुकान में कोई भी कस्टमर नहीं है, कोई भी कस्टमर नहीं है। फिर शाम का समय है और शाम के समय में मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए शाम के समय में चाय जब बनाते हैं ना तो मेरे हस्बैंड को मतलब चाय चाहिए भाई। वो टाइमली बहुत पीना पसंद करते हैं, मैं तो नहीं पीती हूँ लेकिन उन्हें तो भाई टाइमली चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी चाय बना रही थी किचन में और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कुछ करने का भी मन नहीं करता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को टाइमली चाय चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चाय उबल रही है और इतनी अच्छी कलर आई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी तो मैं गर्मी की वजह से अदरक नहीं डालती हूँ, लेकिन अक्सर चाय में अदरक डालती ही हूँ, लेकिन आज मैं इलायची डालूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं शाम का समय है और अभी मैं यहाँ पे पकौड़े की व्यवस्था कर रही हूँ। दिन भर मैंने चावल को सोख करके रखा था पानी में भिगोकर। तो यहाँ पे देखिए चावल अच्छी तरह से फूल गई है। पानी में अच्छी तरह से अलग कर दी हूँ और मैंने सोचा कि फटाफट इसे पीस डालूँ, इसका पेस्ट बना लूँ। तो बहुत ज़्यादा पतला इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा ही रहता है इसका पेस्ट। तो इसमें जो पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, वो आलू चाप जो हम लोग कहते हैं वो बनाते हैं, तो बहुत अच्छे से बनता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अक्सर कभी कभी मैं बेसन में बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि मैं चावल में ही बनाऊँ। तो चावल बहुत सारे पड़े हुए थे तो मैंने भिगो कर रख दिया था 3-4 घंटे पहले। तो ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं और अब देखिए मैं यहाँ पे पीस रही हूँ। एक साइड आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट कोई नहीं, मैं आपको पिसा हुआ दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए मैंने पीस लिए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रहेगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला कर देने से जब आलू की टिक्की बनाकर इसमें डालेंगे ना तो वो अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें गाढ़ा ही पेस्ट बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने सेकंड बार फिर से डाला है चावल। पता है चावल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैंने आलू का जो पेस्ट वो मिक्सचर बना कर रखा है उसके मुताबिक थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बट कोई नहीं, देखती हूँ क्या होता है, कितना बना पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू तैयार कर लिए थे पहले ही, मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे कि मम्मा शाम में कुछ बनाओ कुछ बनाओ, तो मैंने दोपहर में ही आलू मिक्सचर तैयार कर लिया था। क्योंकि पता है दवा खाते खाते मेरे मुंह का टेस्ट इतना ख़राब हो चुका है ना कि मैं कुछ भी खा रही हूँ ना, कितना भी चटपटा खा रही हूँ, मेरे मुंह का टेस्ट चेंज ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों दवा इतनी खाई हूँ
और दवा खाते खाते ना मेरे मुंह का स्वाद एकदम बिगड़ गया है। मैं कितना भी अच्छा खाने की कोशिश कर रही हूँ, घर में बना रही हूँ, बाहर से मैं ला भी नहीं रही हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो मैंने सोचा कि घर में ही बनाकर खाती हूँ, तो घर में भी बनाकर खा रही हूँ, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ भी मेरे मुंह के टेस्ट में अकॉर्डिंग कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखती हूँ आज जो बना रही हूँ वो कैसा लगता है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ गैस पे दूध रखा हुआ है, तो मैं सेकंड बार वाला पीस रही हूँ। और यहाँ पे दूध पड़ा हुआ है, मैं सुबह ली थी दूध, तो जब एक्स्ट्रा दूध हो जाता है तो मैं उसमें दही डाल देती हूँ, दही जमने के लिए, क्योंकि गर्मी का दिन है तो दही वगैरह भी बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चे भी खाते हैं दही, और जब बच जाता है तो मैं लस्सी वगैरह भी बना देती हूँ घर में ही। मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें ना मतलब मुझे विश्वास ही नहीं होता कि बहुत फ्रेश है या बहुत अच्छा है। चाट पकौड़ी टिकिया वगैरह मैं बहुत कम खाती हूँ बाहर की चीज़ें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही बनाकर खाना पसंद करती हूँ। मैं समोसे चाट वगैरह या कुछ भी बनाना होता है ना, तो मैं घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे घर का ही बना हुआ बहुत अच्छा लगता है और फ्रेश भी रहता है। मैं अपने हाथों से बनाती हूँ तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। और बाहर की चीज़ें पता नहीं लोग कौन से ऑयल में तलते हैं, क्या करते हैं, भाई मुझे कुछ भी नहीं पता रहता। और बाहर की चीज़ें बच्चों को भी मतलब नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बच्चे तो चाहते ही हैं कि मैं बाहर का खाऊं और बाहर की चीज़ें ही दिन भर खाऊं, पसंद करूं। लेकिन हम पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को भी बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, क्योंकि आज के समय में ना सब कुछ बहुत विचित्र हो रहा है। और जो बेचने वाले होते हैं भैया, वो तो सोचते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं, वो तो शुद्धता का ख्याल रखते नहीं हैं बिल्कुल भी। वो चाहते हैं कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं तो किसी तरह भी कमा ले। और जब हम लोग ख़रीद कर बाहर से लाकर बच्चों को खिलाते हैं या कुछ भी करते हैं तो पेट ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं बच्चों को बहुत कम देती हूँ, बाहर की चीज़ें बहुत कम खाने को कहती हूँ। लेकिन बच्चे ना बाहर की चीज़ें ही बच्चों को पसंद आती है और बाहर की चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल पीस लिया है और अब मैं चावल में थोड़ा कुछ और डालूँगी। चावल में पहले ही मैंने लहसुन और थोड़ा सा मतलब लहसुन और थोड़ी सी पानी डालकर पीसी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला तो पेस्ट बनाना नहीं था। एक तरफ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा लिक्विड ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मैंने मिर्च नहीं डाली थी, तो सोचा कि लाल मिर्च ही डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा चटपटा बनाना था। तो मैंने सोचा कि लाल मिर्च पाउडर ही डाल देती हूँ थोड़ा सा इसमें। तो मैंने डाल दिया और इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद देखते हैं कैसा बनता है। और मैंने आलू के मिक्सचर में भी नमक डाल रखे थे, तो मैं नमक थोड़ा सा कम ही डालूँगी ताकि तेज़ ना हो जाए। और मैं थोड़ी सी 1 पिंच इसमें हल्दी डाली हूँ ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाए। थोड़ी सी लाइट येलो आएगी कलर तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और एक तरफ ऑयल गर्म हो रही है। तो अच्छे से जब गर्म हो जाएगी फिर मैं इसमें बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे आलू तैयार हो चुके हैं। इतने सारे आलू की पहले मैं इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैं पहले हाथ में ऑयल लगा लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये हाथ में थोड़े थोड़े चिपकते हैं, आलू के बने हैं ना, तो बनाने में थोड़े थोड़े चिपकेंगे। तो इस तरह से मैं हाथ पे इस तरह से प्रेस करके ये देखिए मैं छोटी छोटी टिक्की पहले सारे आलू की टिक्की तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसे फिर कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं छोटी छोटी टिक्कियाँ तैयार कर रही हूँ बहुत अच्छे से। बहुत सारे तो नहीं बने थे, लेकिन हम चारों को खाना था तो पूरा सफिशेंट था जितना हम लोगों ने बनाया था पूरा। ये देखिए इतनी सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक बार में सारा बना लिया है ताकि मुझे बार बार ना बनाना पड़े। अब मुझे क्या करना है कि बस उसमें डिप करना है और ऑयल में डालना है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुकी है। जब ऑयल अच्छे से गर्म होगी तभी डालेंगे। यहाँ देखिए ऑयल से धुआं आने लगा है। इसमें अंदर आलू पकना तो है नहीं, ऊपर की चावल की ही जो क्रिस्पी बननी है। तो यहाँ पे देखिए मैं चम्मच की सहायता से डाल रही हूँ। बहुत लोग होते हैं जो हाथ से डालते हैं,
तो हाथ से भी मैं डालती हूँ, लेकिन आज मैं चम्मच से ही डाल रही हूँ। मैं हाथ में वो चावल का पेस्ट वगैरह नहीं लगाना चाह रही थी, तो मैं चम्मच से ही बना रही हूँ। आप लोग देखिए कि चम्मच से भी बहुत अच्छे से बनती है और इतनी आसानी से बन जाती है, बिना गंदगी फैले, बिना सब कुछ हुए बहुत अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे इसमें ऑयल में डाल रही हूँ ताकि मुझे छींटे ना पड़े, क्योंकि मैं चम्मच से डाल रही हूँ भाई, मुझे छिट्टे भी बहुत पड़ते हैं और मैं जल भी जाती हूँ कभी कभी, मुझे ऑयल के छिट्टे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल अच्छे से गर्म होनी चाहिए, ताकि तेल अच्छे से गर्म होगी तभी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। बहुत लोग हैं रिफ़ाइंड में तलते हैं, लेकिन मैं रिफ़ाइंड में तलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। ये सब चीज़ें मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, और मस्टर्ड ऑयल में बनाना पकौड़ियाँ वगैरह जो भी बनाने होते हैं ना, मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, क्योंकि रिफ़ाइंड वगैरह में बनाने से ना पेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और पकौड़ी वगैरह तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते ही हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो थोड़ा तो ठीक रहता ही है। मैंने तो वही बनाया है, फिर आपकी मर्ज़ी, आप जैसा बनाकर खाना चाहे। मैं तो भाई अच्छा ही बताऊंगी आपको कि कैसे बनाना है, क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये क्रिस्पी हो रही है। थोड़ा टाइम लगता है इसे पकने में, क्योंकि थोड़ी क्रिस्पी होगी तभी आपको खाने में मज़ा आएगा। और इसके लिए आप कोई भी खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं, कोई भी खट्टी मीठी चटनी ले, या फिर टोमेटो केचप ले सकते हैं, सॉस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन चटनी का होना तो भाई बहुत ज़रूरी। यहाँ देखिए मेरी बेटी खड़ी होकर इंतज़ार कर रही है, कब से इंतज़ार कर रही है ये कि पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाए। मैंने कहा ना, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है, मैं कुछ भी बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मेरी बेटी पता है 4 दिन से रट रही है डोसा बनाने के लिए, तो मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए मैं फिर शाम को आ गई थी मार्केट और मुझे कुछ सब्जियाँ लेनी थी। तो यहाँ देखिए भिंडी बहुत अच्छे नरम नरम छोटे छोटे भिंडी थे, तो मैंने भिंडी लिया। और फिर मैं देख रही थी कि और भी क्या लूँ, परवल भी लिया, और बहुत अच्छे परवल थे। यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, तो मैं मंदिर भी गई और भगवान जी को हाथ भी जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए इतने हरे हरे सब्जियाँ मिल रही थी, मुझे देखकर लालच आ रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो नेनुआ ले रहे हैं। हम लोग तो नेनुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताना भाई। सब जगह हर सब्जियों का नाम अलग अलग होता है, तो हम लोग यहाँ पे परवल बोलते हैं, नेनुआ बोलते हैं। बहुत जगह झारखंड वगैरह में पटल बोला जाता है परवल को, और नेनुआ को परोर बोला जाता है। तो हर जगह अलग अलग कुछ बोला जाता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियोस ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखिए पूरे मार्केट में हरी हरी सब्जियाँ भरी हुई है। मैं जब भी जाती हूँ तो यहाँ से सब्जियाँ ज़रूर लेती हूँ। यहाँ की सब्जियाँ पता है बहुत अच्छी होती है, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ अब आलू लेने के लिए। यहाँ पे पता है जब मैं 2-3 दिन पहले आलू जब ली थी ना, बहुत ज़्यादा मीठे मीठे आलू आ रहे थे, इसलिए मैंने इस भैया की दुकान पे आया है आलू लेने के लिए। यहाँ का आलू देखती हूँ कैसा रहता है। एक बार और मैं ले गई थी तो मीठा नहीं था, वैसे इस बार देखती हूँ कि कैसा रहता है, मीठा रहता है या नहीं रहता है। बहुत लोग यहाँ से ले जाते हैं, मैं भी यहाँ आती हूँ तो अक्सर यहीं से ले जाती हूँ। यहाँ की चीज़ें थोड़ी ठीक होती है, मीठी नहीं होती है। पिछली बार मैं ठेला पर से ले गई थी तो वो आलू पता है इतनी मीठी थी ना, इतनी मीठी थी कि कुछ भी बनाओ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो भैया को मैंने कहा कि मीडियम साइज़ का ही भैया आलू देना, क्योंकि बड़े बड़े बहुत ज़्यादा आलू सड़े हुए आते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा गोलंबर के पास सब्जियाँ चारों तरफ लगी हुई रहती है, और देखकर पता है इतनी ज़्यादा लालच आती है ना हरी हरी सब्जियाँ। लेकिन अभी तो मुझे इतना खाना नहीं है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे टमाटर लेने के लिए। लाल लाल टमाटर थे तो मुझे टमाटर भी लेने थे, तो यहाँ पे मैंने टमाटर ख़रीदे और हरी मिर्च ख़रीदी। फिर मैंने लीची ख़रीदा, और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड आम ले रहे हैं। तो मैं जब भी मार्केट आती हूँ ना भैया, तो कुछ ना कुछ फल ज़रूर लेकर के जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना फल फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं यहाँ पे आकर फिर से आम ली हूँ, और इतने ज़्यादा अच्छे मीठे मीठे आम थे। ये लंगड़ा आम है, हमारी यूपी में लंगड़ा बोला जाता है इसे, और झारखंड में शायद इसे ही मालदा कहते हैं, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आम की क्वालिटी ज़्यादा जानती नहीं हूँ,
मैं सबसे पूछती चलती हूँ कि ये कौन सा आम है, ये कौन सा आम है।